उनका कहना था कि उन लोगों का पेंशन मांग रहे थे जिनको पूर्व से पेंशन मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा। इसी आशय को चाहते थे कि सभी जिला समाहर्ता को ये सूचना चली जाए कि वैसे लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था जिला समाहर्ता करें। और जवाब मंत्री जो दे रहे थे वो दूसरा दे रहे थे और इसी को उन्होंने रिपीट किया। ये मंत्री ने इस तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। क्या उन्होंने कहा कि ये लोग हल्ला इसीलिए कर रहे हैं कि अब गरीबों को मिल रहा है और इन लोगों को वो लूटपाट बंद हो गया। हम कहना चाहते हैं, चैलेंज देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को और उनके सारे मंत्री को। मैं 5वीं बार इस सदन में आया हूँ, 5वीं बार इस सदन में आया हूँ। सरकार जांच करवा ले कि कहीं मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी, महबूब आलम को तो पूरा देश जानता है कि अभी तक उनके पास एक झोपड़ी नहीं है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ ऐसे लोगों के साथ इस तरह की बात इस सरकार के मंत्री करते हैं। आगे बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति है कि हम इस मंत्री को माफी मंगवाने का काम अभी विधानसभा के अंदर करेंगे और जो बयान उन्होंने दिया है प्रोसीडिंग से हटवाने का काम करेंगे। अगर यह नहीं होता है तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे, चाहे 2 दिन विधानसभा में रहना पड़े, हम लोग रहेंगे पूरा विपक्ष और उनको नहीं हम चलने देंगे। विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की है इस मामले में? हम अभी शिकायत किए, हमने कहा कि कितना गैर जिम्मेदार ये मंत्री है। मामला सुलझ गया था, उसके बाद ये पतंगबाद को रख करके और पूरे मामले को जो है घबराने का काम किया। राज्य मंत्रणा समिति में हम लोगों की बैठक हुई थी, अध्यक्ष महोदय ने ये रखा था कि जब सदन को चलाना है, हम लोग चला रहे थे, लेकिन यह सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती है इस तरह के उटपटांग बात बोल करके, लगा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है किसी बिंदु पर, किसी विषय पर। जब आज हम लोगों ने, माले के सदस्यों ने और हम लोगों ने गरीबों को बड़ी संख्या में पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है, इस सवाल को उठाया, तो जिस तरह का आरोप जो समाज कल्याण मंत्री ने लगाया है, जो निश्चित रूप से एक गंभीर आपराधिक वक्तव्य उन्होंने दिया है। एक विधानसभा के पटल पर एक मंत्री के द्वारा इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग करना निश्चित रूप से अक्षम्य है और महागठबंधन के लोग राज्य परिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा इस तरह के वक्तव्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अभी क्या कह दिया उन्होंने, माले के सदस्य जब सवाल कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप पेंशन दिलाने के नाम पे वसूली करते हैं। ये इस तरह का घृणित वक्तव्य मंत्री के द्वारा दिया जाना ये आपराधिक वक्तव्य है। इसके लिए उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। माफी की भी मांग नहीं करते हैं, उनको वैसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो अपनी सीमा नहीं समझते हो, शब्दों का सही उपयोग करना नहीं जानते हो। निश्चित रूप से अभी हमारे पार्टी के तमाम दल के नेताओं के साथ बैठक चल रही है और इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी सदन चलने देंगे। नकदी मिलता था, इसको हम लोगों ने समाप्त किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त किया है और अब खाते में राशि जा रही है और यह व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। प्रत्येक माह में प्रखंड में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सीधा उनके खाता में राशि चली जाती है। और इस व्यवस्था को अच्छा समझते हुए भी ये लोग चाहते हैं कि नकदी लोगों को मिले, हाथे हाथ लोगों को यह राशि मिले। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता था, तो मुझे लगता है कि इस पर लोगों को थोड़ा सा दुखती रग पर हाथ चला गया, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। खिलाफ भी अनपार्लियामेंट्री बातें बोल रहे थे, आपके बारे में भी गलत। अब कहने के लिए वो लोग कुछ कहेंगे, सच थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए उन लोगों को लगा, हम इस पर क्या कह सकते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।